घर खरीदने की सोच रहे हैं और प्रॉपर्टी के लगातार बढ़ते दाम को देखकर आपकी जेब आपको ऐसा करने से रोक लेती है, तो हो सकता है कि इस साल आपका ये सपना साकार हो जाए। उम्मीद की जा रही है कि साल 2025 में प्रॉपर्टी के दाम उस रफ्तार से नहीं बढ़ेंगे जिस रफ्तार से पिछले कुछ समय से बढ़ते नजर आ रहे हैं। इस बार कीमतों में थोड़ी बढ़ोतरी दिख सकती है, लेकिन अच्छी बात यह है कि पिछले कुछ सालों के मुकाबले हाउसिंग प्राइसेस में मॉडरेट ग्रोथ या सिंगल डिजिट में ग्रोथ रह सकती है। घरों की कीमतों पर कौन से फैक्टर्स असर डालेंगे और 2025 में कैसा रहेगा रियल एस्टेट मार्केट, चलिए जानते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तर, मैं हूं आपके साथ अर्णिमा द्विवेदी। साल 2024 में भारत के हाउसिंग मार्केट का प्रदर्शन जबरदस्त रहा है। खासकर लग्जरी हाउसिंग सेक्टर में भारी उछाल देखा गया। रियल एस्टेट एक्सपर्ट्स की माने तो 2024 में हाउसिंग मार्केट ने 21% की ग्रोथ दिखाई है। इस साल भारत के 7 बड़े शहरों में घरों की बिक्री ने नया रिकॉर्ड तक बना लिया है। लग्जरी घरों की बात करें तो इनकी कीमतें भी लगातार बढ़ रही हैं और हाई इनकम वाले इसमें निवेश कर रहे हैं। एक्सपर्ट्स का यह भी कहना है कि आने वाले समय में भी यह सेक्टर तेजी से बढ़ता दिखेगा, लेकिन 2025 में आम लोगों के लिए घर खरीदना थोड़ा आसान हो सकता है। इस साल हाउसिंग मार्केट के एरिया में सिंगल डिजिट ग्रोथ दिख सकती है। दरअसल उम्मीद है कि अप्रैल की एमपीसी बैठक में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ब्याज दरों में शायद कटौती कर सकता है। इससे होम लोन लेना सस्ता होगा और किफायती मकानों की मांग में बढ़ोतरी होगी। लेकिन ध्यान देने वाली बात यहाँ पर एक और है कि दिल्ली, एनसीआर और बेंगलुरु जैसे शहरों में अभी भी किफायती मकानों में कमी बनी रहेगी। वहीं दूसरी ओर कोलकाता, मुंबई और पुणे जैसे शहरों में मकान खरीदने की क्षमता बेहतर होने की उम्मीद की जा रही है। मेट्रो शहरों और उनके नए और आसपास के इलाकों में भारी विकास भी होता दिख रहा है। पिछले 6 सालों के आंकड़ों पर नजर डालें तो इन इलाकों में घरों की कीमतें 69% तक बढ़ी हैं। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि आने वाले सालों में भी ये ग्रोथ जारी रहेगी। हालांकि घरों की कीमतों में बढ़ोतरी और पिछले कुछ समय से स्थिर ब्याज दरों के कारण 2022 में हाउसिंग मार्केट में अफोर्डेबिलिटी में साल दर साल गिरावट आई है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक फिलहाल लग्जरी हाउसिंग सेक्टर ही हाउसिंग मार्केट को आगे बढ़ा रहा है। हालांकि अब सस्ते घरों की कमी मिडिल और लोअर इनकम ग्रुप के लिए एक बड़ी चुनौती भी बन गई है। इसलिए अगर ब्याज दरों में कमी आती है तो ये सेक्टर और मजबूत होता दिखाई देगा। घर की कीमतें अगले साल ज्यादा नहीं बढ़ेंगी, लेकिन खर्चे और मांग बढ़ने के कारण थोड़ी बढ़ोतरी की उम्मीद की जा रही है, लेकिन ये बढ़त सिर्फ सिंगल डिजिट ही रहेगी, ये एक्सपर्ट्स का मानना है। डेटा ट्रेंड्स को भी अगर देखें तो 2025 में बड़े बिल्डर नए प्रोजेक्ट्स ला सकते हैं, क्योंकि उनके पास काफी सारे घर तैयार है, काफी इन्वेंट्री है। कुछ जानकारों का यह भी मानना है कि 2025 में भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बन सकती है। इससे लोगों की इनकम में बढ़ोतरी होगी और घर खरीदने की क्षमता भी बढ़ेगी। तो कुल मिलाकर 2024 हाउसिंग मार्केट के लिए शानदार साल रहा है। 2025 में भी इस सेक्टर की रफ्तार तेज होने की उम्मीद है। हालांकि आम आदमी के लिए बजट में घर लेना इस साल आसान हो सकता है। लग्जरी हाउसिंग में थोड़ी बढ़ोतरी की उम्मीद की जा रही है, लेकिन ओवरऑल अगर देखें तो हाउसिंग मार्केट में इस समय सिंगल डिजिट ग्रोथ का अनुमान है, जो कि 2024 में डबल डिजिट में रही थी। इसलिए ये एक्सपेक्टेशंस है कि आम आदमी के लिए घर खरीदना हो सकता है थोड़ा आसान। आपको क्या कुछ लगता है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी आपको ये रिपोर्ट कैसी लगी? अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि बिजनेस जगत की हर छोटी बड़ी खबर से रहिएगा आप अपडेटेड और देखते रहिए बिस्तर।